हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने अध्ययन में यानी कि अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो इसी तरह आप लोग जो है अपने अपने अध्ययन में मस्त रहिए और खूब मेहनत कीजिए। ठीक है। काम और समय के पार्ट 3 में मैंने आप लोगों को काम शुरू होने के बाद काम छोड़ने वाले सवाल कराए थे, लेकिन आज मैं आप लोगों को काम और समय के वो सवाल कराऊंगा जिसमें व्यक्ति काम समाप्त होने से यानी कि काम पूरा होने से पहले काम छोड़ के चला जाता है। बाकी काम जो है दूसरे लोग उसको पूरा करते हैं। और इसमें क्या पूछा जाता है, काम पूरा होने में कितना समय लगा है, ये हमसे पूछा जाता है। ठीक है। तो देखिए, हमने इस सवाल को कराने से पहले यानी कि इस टाइप को सवाल को कराने से पहले मैंने जो है कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हैं। उन कॉन्सेप्ट के सहारे ही ये सवाल जो है सेकंडों में आप उड़ा सकेंगे अगर अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, जैसे टाइप है, ये सवालों का टाइप है। जिस टाइप के सवाल आज मैं कराऊंगा वर्क एंड टाइम के। टाइप क्या है कि जब कि सभी व्यक्ति साथ काम शुरू करें, यानी कि इस टाइप के सवाल में सभी व्यक्ति साथ काम शुरू करेंगे परंतु कोई व्यक्ति काम समाप्त हो या पूरा होने से पहले डी दिन पहले काम छोड़ देगा। यानी कि इसमें क्या व्यक्ति करेगा कि काम समाप्त होने से पहले काम करना छोड़ेगा, बाकी शेष काम को अन्य व्यक्ति पूरा करेंगे। ठीक। अब समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि ए, बी और सी कोई काम क्रमशः एक्स दिन, वाई दिन और जेड दिनों में करते हैं। यानी कि 3 व्यक्ति दे रखे हैं कि ए, बी, सी कोई 3 व्यक्ति हैं जो क्रमशः ए एक्स दिन में उस काम को करता है, बी वाई दिन में करता है और सी जेड दिन में करता है। ठीक है। अब तीनों ने साथ काम करना शुरू किया, परंतु बी काम पूरा होने से डी दिन पहले, कितने दिन पहले, डी दिन पहले काम छोड़ गया। तब काम पूरा होने में लगा समय कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए कुल काम निकाल लेंगे। ये मैंने बता ही रखा है कुल काम कैसे निकालते हैं। कुल काम प्लस जो व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले जितने दिन पहले काम छोड़ के गया है, तो उस व्यक्ति का, काम छोड़ने वाले व्यक्ति का उतने दिन का हम काम जोड़ लेंगे किसमें, कुल काम में। कुल काम प्लस काम छोड़ने वाले व्यक्ति का जितने दिन पहले काम छोड़ा है उतने दिन का काम, यानी कि जैसे यहाँ बी ने डी दिन पहले काम छोड़ा तो बी के डी दिन का काम बटे ए बी सी, यानी कि टोटल व्यक्तियों की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का योग से हम इसमें फिर भाग कर देंगे। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आ जाओ। 2 पर क्या है कि यदि बी काम पूरा होने से D1 दिन पहले तथा सी काम पूरा होने से D2 दिन पहले काम छोड़े। यहाँ पर केवल एक व्यक्ति ने काम छोड़ा था, तब हमने कुल काम में केवल एक व्यक्ति के काम को जोड़ा था। लेकिन कॉन्सेप्ट 2 में क्या है, 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति काम छोड़ रहे हैं। एक व्यक्ति है बी जो डी दिन पहले काम छोड़ रहा है और दूसरा व्यक्ति सी है जो काम पूरा होने से D2 दिन पहले काम छोड़ रहा है। तब भी हमारा फॉर्मूला यही लगेगा। देखिए, कुल काम यहाँ भी है, कुल काम यहाँ भी है, प्लस यहाँ पर एक व्यक्ति ने छोड़ा था तो यहाँ पर 2 व्यक्तियों ने छोड़ा था। 2 व्यक्तियों के जितने दिन पहले काम छोड़ा था उतने दिन का काम जोड़ लेंगे। बी ने छोड़ा तो बी के D1 दिन का काम, सी ने छोड़ा तो सी के D2 दिन का काम, फिर बटे तो फिर तीनों व्यक्तियों की एफिशिएंसी का योग। फिर लास्ट में क्या भाग किससे करनी है, तीनों व्यक्तियों की एफिशिएंसी का योग। ठीक है। तो इस तरीके के, इस टाइप के 2 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट एक और बचा है, वो भी देख लेते हैं। तो तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये है, क्या है तीसरा कॉन्सेप्ट? तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि ए बी सी कोई काम एक्स वाई जेड दिनों में करते हैं पूरा। ठीक है। अब तीनों ने साथ काम शुरू किया, तीनों ने साथ काम शुरू किया, तो बी काम शुरू होने के D1 दिन बाद। अब देखिए, इसमें एक व्यक्ति जो होगा वो तो काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ेगा। एक व्यक्ति ऐसा होगा जो काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति ऐसा होगा जो काम पूरा होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ेगा। यानी कि इसमें दोनों टाइप के लोग होंगे। काम शुरू होने के बाद काम छोड़ेगा, कुछ दिन बाद काम छोड़ने वाला व्यक्ति होगा इसमें, और काम पूरा या समाप्त होने से पहले
कुछ दिन पहले काम छोड़ने वाला व्यक्ति होगा। तो हम ऐसी जगह क्या करेंगे, तो हम ऐसी जगह इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे क्या, कि काम पूरा होने में लगा समय बराबर कुल काम। देखिए कुल काम तो लिखेंगे, कुल काम। अब इसमें जो व्यक्ति कुछ दिन बाद काम छोड़ेगा, यानी कि काम शुरू होने के बाद जो काम छोड़ेगा, उस और जितने दिन बाद काम छोड़ेगा, तो उस व्यक्ति का उतने दिन का काम कुल काम में से माइनस करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे बी ने जो है, बी ने D1 दिन बाद काम छोड़ा है, काम शुरू होने के D1 दिन बाद काम छोड़ा है, तो कुल काम में से काम शुरू होने के बाद कुछ दिन बाद जो काम छोड़ेगा, उसके उतने दिन का काम माइनस करेंगे। ठीक है, लेकिन जो काम समाप्त होने से या पूरा होने से पहले काम छोड़ेगा, कुछ दिन पहले काम छोड़ेगा, उसके काम को हम प्लस ही करेंगे, उसके काम को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। जैसे सी ने काम पूरा होने से D2 दिन पहले काम छोड़ा है, तो सी के D2 दिन का काम जोड़ेंगे, लेकिन बी के D1 दिन का काम यहाँ पर माइनस करेंगे। इस तरीके से याद रखेंगे, जो काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ेगा, उसको कुल काम से माइनस करेंगे, लेकिन काम पूरा होने से पहले कुछ दिन पहले जो व्यक्ति छोड़ेगा, उसके उतने दिन के काम को प्लस करेंगे। ठीक है, फिर बटे शुरू के दोनों कॉन्सेप्ट में तीनों की एफिशिएंसी का योग करते थे, लेकिन ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो कुछ काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम जो छोड़ेगा, उसकी एफिशिएंसी को इग्नोर करेंगे, उसको नहीं लिखेंगे। केवल किसकी एफिशिएंसी को लिखेंगे, एक जिसने काम बिल्कुल नहीं छोड़ा, शुरू से आखिरी तक काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी लिखेंगे, और एक उसकी लिखेंगे जो काम पूरा होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ता है। यानी कि सीधा सीधा इतना याद रखेंगे कि जो काम शुरू होने के बाद, इस टाइप के केस में जो काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ेगा, उसकी एफिशिएंसी यहाँ पर नहीं, लेकिन जोड़ेंगे। उसके अलावा जो शेष दो बचेंगे, उसकी एफिशिएंसी का योग यहाँ पर लिखेंगे और उससे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लेना। अभी मैं इसके ऊपर जब सवाल कराऊंगा, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो पहला सवाल देखेंगे, यानी कि इस टाइप का पहला सवाल क्या है। देखिए, पहला सवाल है कि ए किसी काम को 6 दिन में तथा बी उसी काम को 24 दिनों में करता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले, काम पूरा होने से 3 दिन पहले का मतलब काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो पूरा काम कितने दिनों में हुआ, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो टोटल वर्क निकाल लेंगे, कुल काम, और दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि ए 6 दिन में काम करता है। ए जो है कितने दिन में काम करता है, 6 दिन में पूरा का, और बी जो है वो 24 दिन में पूरा काम करता है। बी कितने दिन में करता है, 24 दिन में पूरा काम करता है। तो दोनों के समयों का एलसीएम निकालेंगे, तब टोटल काम आ जाएगा। ठीक है, तो 6 और 24 का एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक, अब ए जो है 6 दिन में 24 कुर्सियां बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा, एक दिन में 4 बनाएगा। 6 से 24 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर 24 बी जो है 24 दिन में 24 कुर्सियां बनाता है, तो 24 दिन में 24 कुर्सियां बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 24 से 24 में डिवाइड कर देंगे, एक दिन में एक ही कुर्सी बनाएगा। तो इस तरीके से हमें ये जो 24 आ गया, ये तो हो गया हमारा टोटल वर्क, यानी कि कुल काम, और दोनों की एफिशिएंसी आ गई। तो बस अब फार्मूला में से फिट कर देंगे इसको। फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारा है समय, पूरा काम होने में लगा समय। जो कॉन्सेप्ट होगा उसको दिमाग में रखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पर क्या लिखते हैं, कुल काम हमारा कितना है, 24, तो 24 लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर किसके काम को प्लस करते हैं, जो व्यक्ति काम पूरा होने से पहले, जितने दिन पहले काम छोड़ के गया, उतने दिन का उसका काम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर किसने छोड़ा, ए ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ा, तो इसका मतलब ए के 3 दिन
एक एक 3 दिन का काम यहाँ रखेंगे। तो देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। एक दिन में 4 काम कर रहा है ये, तो 3 दिन में कितने काम करेगा, एक दिन में 4 कुर्सियां बना रहा है, तो 3 दिन में कितनी बनाएगा, 4 तिया 12, यानी कि इसमें 12 जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बटे, उसके बाद बटे। अब यहाँ पर दोनों की एफिशिएंसी का योग, यहाँ पर क्या होगा, जितने भी व्यक्ति साथ साथ काम शुरू करेंगे उन सभी की एफिशिएंसी का योग। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, दोनों ने साथ साथ काम शुरू किया, तो दोनों की एफिशिएंसी का योग, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 एक दिन का काम, और बी की एफिशिएंसी यानी बी के एक दिन का काम कितना, 1 है। तो यानी कि 4 और 1 कितना हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। अब इसको जोड़ लेंगे, 4 2 6 36 बटे 5 आ गया। ठीक है, तो कितनी बार चला जाएगा, 5 7 35, 1 बचा, 7 सही 1/5 दिन आ गया, यानी कि 7 सही 1/5 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो अब देखेंगे हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को क्रमशः 42, 56 और 63 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों ने साथ साथ काम शुरू किया, तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। ठीक, लेकिन ए ने काम पूरा यानी कि काम समाप्त होने से पहले, कितने दिन पहले, 10 दिन पहले, तथा बी ने काम पूरा यानी कि काम समाप्त होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। यानी कि ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ा और बी ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो अब हमसे पूछा है कि पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, यानी कि पूरा काम होने में कितना समय लगेगा। तो हमें 2 ही चीज़ों की जरूरत है, एक तो कुल काम की और तीनों की एफिशिएंसी की। तो बिल्कुल निकाल लेंगे, हमको तीनों के अलग अलग काम को पूरा होने में लगा समय दे रखा है। ठीक है, तो देखिए ए किसी को काम को कितने दिन में कर रहा है, ए काम को कर रहा है 42 दिन में। ठीक है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 56 दिन में। ठीक है, और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, पूरा 63 दिन में। ठीक है, जब तीनों का समय दे रखा है तो इसका एलसीएम लेके हम जो है कुल काम निकाल लेंगे, यानी कि टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 504, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 504। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल वर्क यानी कि कुल काम। इसको हम कुर्सी मान लेते हैं कि टोटल कुर्सियां 504 हैं जो हमको बनानी है। तो ठीक है, तो ये जो है 42 दिन में 504 कुर्सियां बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 42 से इसको भाग देंगे तो 42 कम 42, 8 बचे, 42 दूनी 84, यानी कि एक दिन में ये जो है 12 कुर्सियां बनाएगा। यह इसकी ए की एफिशिएंसी हो गई। ठीक, अब बी 56 दिन में 504 कुर्सियां बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा, एक दिन में बनाएगा 56, अगर 56 दिन में अगर 504 कुर्सियां बनाएगा तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 56 से 504 में भाग कर लो, 9 6 54 की 4, 9 5 45, 5 50, यानी कि 9 बार चला जाएगा। तो इस प्रकार बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 9 आ गई। बी के एक दिन का काम 9 कुर्सी आ गया। अब आ जाओ सी पर, सी 63 दिन में 504 कुर्सियां बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 8 3 24 की 4, 8 6 48 2 50, यानी कि एक दिन में 8 कुर्सियां बनाएगा। ठीक है, तो तीनों की एफिशिएंसी हमको पता चल गई, कुल काम पता चल गया। अब सीधे सीधे हम काम पूरा होने में लगा समय निकाल लेंगे। तो पूरा होने में लगा समय, पूरा होने में लगा समय बराबर, सीधे सीधे क्या करना है, सबसे पहले टोटल काम लिखेंगे, कुल काम कितना है 504, प्लस अब क्या करेंगे, जो जो काम छोड़ के गए हैं, पहले एक काम कितने दिन पहले काम छोड़ के गया, 10 दिन पहले, तो एक 10 दिन का काम, तो एक दिन का काम कितना 12, तो 10 दिन का कितना आ जाएगा 12 गुणा 10, यानी कि 12 गुणा 10 यानी कि 12 धाम 120। ठीक है, प्लस अब दूसरा व्यक्ति बी है जिसने 12 दिन पहले काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बी के 12 दिन का काम निकालना है। तो बी एक दिन में 9 कुर्सी बनाता है, तो 12 दिन में कितनी बनाएगा, 12 निम 108, तो ये बी के 12 दिन का काम ये हमने जोड़ लिया। ठीक है, पूरा हो गया, ऊपर का हिस्सा पूरा हो गया। अब नीचे क्या करना है, तीनों की एफिशिएंसी का योग, तो 12 9 21 और 8 29, तीनों की एफिशिएंसी का योग कितना हो गया 29 हो गया। ठीक है, अब इनको जोड़ लेंगे हम, तो इनको जोड़ के कितना आएगा, इनको जोड़ के आ जाएगा हमारा, देखिए 8
और 4 12 की 2, उसके बाद 0 2 और 1 3 हो जाएगा, 1 1 2 और 5 7, 732 बटे 29 आ गया। ठीक है दिन। अब इसमें इसको डिवाइड कर दो, कितनी बार चला जाएगा, देखिए कितनी बार जाएगा, तो 29 दूनी कितने हो गए, 29 दूनी हो गए 2 × 18 के 58 हो गए। अब 73 में से 58 गए, कितने बचेंगे, 73 में से 58 गए, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 5 गए 15 बचे, यानी कि 152 हो गए, 152 हो गए। तो कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। 29 पंजे 145, क्योंकि 152 है तो 152 में जब 145 बार 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा तो 29 पंजे 145। ठीक है। अब 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7 आ गया, और 15 14 का 1 17 हो गया। अब पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, 0 बढ़ाएंगे 170 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 170। ठीक है। अब कितनी बार चला जाएगा, देखिए 29 छिक जाएगा क्या, 6 × 54 की 4, 6 × 12 और 5 17 174, 6 बार नहीं जाएगा बल्कि 5 ही बार जाएगा। 29 5 × 45 की 5, 5 × 45 की 5 और 5 × 10 और 4 14, तो 25.5 आ रहा है। यानी कि जब 29 से 732 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 25.5। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। ठीक है। तो इसका मतलब है आंसर जो है लगभग में आ रहा है। तो जब 25.5 आ रहा है तो इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, पूरे 25 दिन लगेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग उस कॉन्सेप्ट का उपयोग करके ऐसे सवालों को आसानी से सेकंडों में निकाल लेंगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए ये सवाल जो है एसएससी जीडी की परीक्षा में 2022 में आ रखा है। ये सवाल कोई किस परीक्षा में आ रखा है, एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। ठीक। अब देखेंगे हम तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है कि ए बी व सी क्रमशः किसी काम को 10 दिन 12 दिन और 15 दिनों में करते हैं। तो तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। अब तीनों ने क्या किया, एक साथ काम शुरू किया। अब आगे क्या हुआ कि ए ने काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। फिर बी ने क्या किया, बी ने भी काम छोड़ा, लेकिन ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। अब ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हम इसकी सहायता से ये निकाल लेंगे कि बी ने काम पूरा होने से, यानी कि काम समाप्त होने से कितने दिन पहले काम छोड़ा। देखिए जैसे यहाँ पर ए है, ए ने यहाँ पर काम समाप्त हो रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर पी पॉइंट पे काम समाप्त हो रहा है। ठीक है। ये तो 1 2 3 4 5। अब ए ने काम समाप्त होने से कितने दिन पहले काम छोड़ा, 5 दिन पहले। तो 1 2 3 4 5, तो ए ने तो यहाँ पर काम छोड़ दिया, ए ने यहाँ पर काम छोड़ दिया, लेकिन बी ने कहाँ पर छोड़ा, बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद। तो यहाँ पर तो काम समाप्ति की और इधर ही को तो चलेंगे, इधर को चलेंगे। तो बी ने 2 दिन बाद छोड़ा, तो बी ने कहाँ पर छोड़ा होगा, 1 2, बी ने यहाँ पर छोड़ा होगा, बी ने यहाँ पर काम छोड़ा होगा। तो काम तो यहाँ पर समाप्त हो रहा है, तो काम समाप्त होने के कितने दिन पहले काम छोड़ा होगा बी ने, 1 2 3, यानी कि 2 दिन बाद। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 है। तो 5 में से 2 घटा दो तो ये कितना बचा है यहाँ पर बी, यानी कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ा होगा। ठीक है। तो हमें दोनों की कंडीशन पता चल गई, ए ने काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ा और बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ा। जब दोनों पता चल गया हमको, तो अब क्या निकालना है, हमें एफिशिएंसी निकालना है और टोटल काम निकालना है और सीधे कॉन्सेप्ट और फार्मूले में रख के आंसर निकाल देना है। ठीक। तो देखिए सीधे सीधे सबसे पहले निकाल लेंगे एलसीएम लेके टोटल काम। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। ठीक है। अब इनका लासा कितना हो जाएगा, 10 12 15 का लासा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक। जब 60 आ गया तो ये टोटल वर्क हो गया, कुल काम। ठीक। ये 10 दिन में 60 कुर्सियां बनाता है, 10 दिन में 60 कुर्सियां बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 6 बनाएगा। ठीक। बी जो है 12 दिन में 60 कुर्सियां बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 12 पंजे 60, 5 बनाएगा। सी 15 दिन में 60 कुर्सियां बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 15 चौक 60, यानी कि 4 कुर्सियां बनाएगा। ठीक। हमसे पूछा क्या है, पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, पूरा काम होगा बराबर
ऐसे केस में क्या करते हैं हम, टोटल काम लिखते हैं 60 प्लस जिन लोगों ने जितने जितने दिन काम छोड़ा है उतने दिन का उनका काम इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ए ने कितने दिन पहले छोड़ा, 5 दिन पहले, तो ए के 5 दिन का काम निकाल लेंगे। ए के 1 दिन का काम कितना है, 6, तो 6 की 5 में गुणा कर दोगे तो 5 दिन का कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30। ठीक है, प्लस अब बी ने कितने दिन पहले छोड़ा, बी ने 3 दिन पहले छोड़ा। बी ने कितने दिन पहले छोड़ा, बी ने 3 दिन पहले छोड़ा। तो ए बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 5 कुर्सियां बना रहा है, तो 3 दिन में कितनी बनाएगा, 5 दिया 15। ठीक है, बटे नीचे क्या लिखते हैं, तीनों की जितने भी लोग काम कर रहे हैं साथ साथ शुरू किया था जिन्होंने, तीनों की एफिशिएंसी का योग। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई तीनों की, ए की 6, बी की 5, सी की 4, तो 6 5 11 4 15 आ गया। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, पूरा काम इतने दिन में होगा। अब इसे जोड़ लेंगे, 60 30 90 105 हो गया बटे 15, 15 7 105 बराबर कितना हो गया, 7 दिन। तो इस तरीके से पूरा काम कितने दिन में होगा, 7 दिन में होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे अगर हमारा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2014 की परीक्षा का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखेंगे हम चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल है कि ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 90 45 और 67.5 दिनों में करता है। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। देखिए यह क्वेश्चन भी हमारा एसएससी जीडी 2024 की परीक्षा का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ यह निकाल लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं और कुल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल काम। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए किसी काम को कर रहा है 90 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 45 दिन में, और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 67.5 दिन में। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, जो एलसीएम आएगा वही टोटल वर्क होगा। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए 90 हो गया, ये इसको 90/1 ले लें, फिर इसको 45/1 ले लें। ठीक है, इसको 90/1, इसको 45/1 और इसको 67 पॉइंट हटा के 1 जीरो नीचे ले आए तो 675/10 हो। ठीक है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर वालों का एलसीएम लिया जाता है, नीचे वालों का जो है एचसीएफ लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये भिन्न बन गई और भिन्नों के एलसीएम में क्या करते हैं, जो अंश होते हैं उनका तो एलसीएम लिया जाता है और हरों का एचसीएफ लिया जाता है। तो हरों का तो एचसीएफ सीधे सीधे जो सबसे छोटी संख्या होती है वही आएगी। तो हमने देखा यहाँ पर 1 है तो इसका तो एचसीएफ 1 ही आना है, तो इसको हम छोड़ देंगे, सीधे सीधे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 90 45 और 675 का एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा लगभग 1350 आएगा। ठीक है, बल्कि 1350 ही आएगा। ठीक, तो 1350 जो है इसका एलसीएम आ गया। ठीक, यह टोटल वर्क हो गया हमारा। ठीक है, किसका एलसीएम आ गया 90 45 और 675 का एलसीएम कितना हो गया 1350, ये कुल काम हो गया। ठीक, अब इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। ये जो है 90 दिन में 1350 कुर्सियां बनाता है, पूरा काम हो गया, इसको हम कुर्सी मान लेंगे कि 1350 कुर्सियां बनानी है। तो 90 दिन में 1350 कुर्सी ये बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा 90 से इसमें भाग कर देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 90 से, अगर इसको हम भाग है 0 से 0 काट दो, 15 में 135 यानी कि 15 बार चला जाएगा। ठीक है, यानी ए एक दिन में 15 कुर्सी बनाएगा, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 15। ठीक, इसी प्रकार अब बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एक दिन का काम 45 दिन में 1350 कुर्सियां बना रहा है, एक दिन में कितनी बनाएगा 3 बार, 3 पंजे 15 की 5, 3 चौक 12 13 यानी कि 30 बार चला जाएगा, यानी कि बी एक दिन में 30 कुर्सियां बनाएगा। इसी प्रकार सी की निकाल लेंगे। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जब इसको 0.5 है, 0.5 को जब हम हटाएंगे तो 1 जीरो आ जाएगा हमारे पास, और 1 जीरो जब आ जाएगा तो ये कितने से कटेगा 2 अगर 2 बार ले जाएंगे तो 2 पंजे 10 की जगह 2 सच्चे 15 की 5, 2 6 12 और 1 13, तो 2 बार चला जाएगा। तो कितनी बार चला जाएगा, देखिए 2 बार चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार।
तो ये जब 2 बार चला जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक 0 है और पॉइंट हटा के भी 0 आएगा, 2 0 हो जाएंगे ना, पॉइंट हटा के भी 0 आएगा, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक, तो कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि सी जो है एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा, 20 कुर्सियां बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली। ठीक, अब क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, पूरा काम का फार्मूला लगा देंगे। पूरा काम होगा कितने दिन में होगा ये निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, टोटल काम यानी कि 1350 प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे, जो काम जितने दिन पहले छोड़ के जाएगा उतने दिन का उसका काम। कौन छोड़ के जा रहा है, बी जा रहा है छोड़ के कितने दिन पहले, 13.5 दिन पहले, तो बी के 13.5 दिन पहले, तो 13.5 दिन का काम निकाल लेंगे बी का। तो बी का एक दिन का काम कितना है, 30 है, एक दिन का काम कितना है, 30 है, तो 13.5 दिन का कितना आ जाएगा, 30 गुणा 13.5 बटे तीनों की एफिशिएंसी का योग, तो 30 40 30 20 50 60 65 यहाँ हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए 1350 ये आ गया हमारा 1350 प्लस इसके गुणा इसमें कर देंगे। देखिए ये पॉइंट तो हट जाएगा, ये 0 से काट दो, 3 पंजे 15 की 5, 3 पंजे 15 की 5, 3 पंजे 15 की 5, 3 3 9 और 1 10 की 0, 3 3 1 405 बटे 65। ठीक है, अब 1350 और 405 कितना हो गए, 1350 और 5 55 हो गए, और 1300 और 400 कितना हो गए 17, यानी कि 1755 बटे 65 आ गया। ठीक है, 1755 बटे कितना आ गया, 65 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो, कितना से डिवाइड, 13 से कट जाएगा, हाँ 13 से कट जाएगा, 13 पंजे 65, 13 एकम 13, 4 बचा 45, 13 तिया 39, 6 बचा 13 पंजे 65। अब 5 से इसको कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी कि 27 दिन आ गया। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, पूरा काम जो है 27 दिन में होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से बिल्कुल इसको आसानी से निकाल लेंगे अगर हमको कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, अब देखेंगे हम 5वां सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल। लेकिन जो अंतिम सवाल है ये हमारे कॉन्सेप्ट 3 का सवाल है, जो लास्ट में मैंने तीसरा कॉन्सेप्ट बताया था उस पर आधारित सवाल है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये जो अब तक मैंने सवाल कराए हैं उनसे थोड़ा अलग है, ये कॉन्सेप्ट इसमें जो तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो इसमें लगेगा और उसी के द्वारा ये क्वेश्चन हल होगा। ठीक है, तो देखेंगे क्या है क्वेश्चन कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 45, 60 और 75 दिनों में करते हैं। ठीक है, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद और ए ने जो है काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ा। ठीक है, तो मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट तीसरा वाला कॉन्सेप्ट है, ये इसमें तीसरा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक, कि सी तो काम शुरू होने के, इसमें दोनों टाइप के आदमी आ गए, काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ने वाला भी आदमी है इसमें, और काम पूरा होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ने वाला भी आदमी, दोनों शामिल है इसमें। ठीक है, तो सी ने तो काम शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़ा और ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो पूरा काम कितने दिनों में हुआ ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी और टोटल काम निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए ए कितना काम कर रहा है, ए जो है किसी काम को 45 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में, और सी जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 75 दिन में। ठीक है, तो अब हम इनका क्या निकाल लेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 45, 60, 75, यानी कि 45, 90, 60 या 180, यानी कि 900 एलसीएम आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा इसका 900 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। कितना, टोटल वर्क, कुल काम हो गया। ठीक, यानी कि कुल 900 कुर्सियां बनानी है। तो ए एक दिन 45 दिन में 900 कुर्सियां बना रहा है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा 20 कुर्सियां बनाएगा, 45 दूनी 90। ठीक है, बी 60 दिन में 900 कुर्सियां बना रहा है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचा 6, 15 6 90, यानी कि 15 कुर्सियां बनाएगा एक दिन में। ठीक,
इसी प्रकार इसको निकाल लेंगे। सी 75 दिन में 900 कुर्सियाँ बना रहा है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा? तो देखिए 75 से 90 में डिवाइड करें, 900 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 75 एकम 75, कितना बचा? और 75 दूनी 150, यानी कि 12 बार चला जाएगा। 12 पंजे 60 की 0, 12 सत्ते 84, 6 90। ठीक है, तो तीनों की एफिशिएंसी आ गई, कुल काम आ गया। ये एक ही एफिशिएंसी हो गई, ये बी की और ये सी की, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब इसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे, काम पूरा होने में लगा समय। काम पूरा होने में लगा समय, यही तो निकालना है। कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? टोटल काम। टोटल काम कितना है? 900। अब देखिए, जो कुछ दिन बाद काम छोड़ के गया है, काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ के गया है, उसके काम, वो जितने दिन बाद काम छोड़ के गया उतने दिन का काम निकाल के इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितने दिन बाद छोड़ के गया है? सी जो है 5 दिन बाद काम छोड़ के गया है, तो सी के 5 दिन का काम निकाल लेंगे। तो सी के एक दिन का काम कितना? 12 कुर्सी बना रहा है, तो 5 दिन में कितनी बनाएगा? 12 पंजे 60, तो 900 में से 60 माइनस कर देंगे। तो हमेशा काम शुरू होने के बाद वाला व्यक्ति का काम, उतने दिन का काम निकाल के कुल काम में से माइनस करेंगे। ठीक है, और जो काम कुछ दिन पहले छोड़ के जाएगा उसके उतने दिन का काम निकाल के इसमें ऐड करेंगे। ठीक, अब देखिए आगे क्या है कि ए ने 2 दिन पहले काम छोड़ा, काम पूरा होने से 2 दिन पहले, तो इसके काम को 2 दिन का, ए के 2 दिन का काम निकाल के इसमें ऐड करेंगे। तो ए एक दिन में 20 कुर्सी बना रहा है, तो 2 दिन में कितनी बनाएगा? 20 दूनी 40, तो इसके काम को हम ऐड करेंगे। ठीक, अब एफिशिएंसी पे आओ। यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी का जोड़ नहीं रखना है, किसका छोड़ना है हमको? हमें उस व्यक्ति का एफिशिएंसी को छोड़ना है जो काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ के गया। तो कौन काम शुरू होने के कुछ दिन बाद काम छोड़ के गया? सी गया। तो हमें यहाँ पर सी की एफिशिएंसी को छोड़ना है, इसको ऐड नहीं करना है, केवल हम ए और बी इसकी एफिशिएंसी लेंगे। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 20, और बी की कितनी हो गई? 15। तो दोनों को जोड़ कितना हो गया? 20 15 35। ठीक है, कितना हो गया? 35 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कितना आ जाएगा? 60 है, 40 है, 60 में से 40 के माइनस के 20, तो ये कितना बचेगा? 880 बचेगा। फिर बटे 35। अब इसे काट लेंगे, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, कितने बचे? 5 एकम 5, 3 बचे 38 हो गए, 5 सत्ते 35, फिर 3 5 छक 30, 176 बटे 7 आ गया। अब इसे काट लेंगे, कितने से? 7 दूनी 14, कितना आ गया? 7 दूनी 14। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन है शायद। देखो 7 दूनी 14, 3 बचे, 7 पंजे 35, कितना बचा? 1 बचा, तो जो बचेगा वो ऊपर रखेंगे, वो बटे 7, यानी कि 25 सही 1/7 दिन में काम पूरा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा? पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है 3 कॉन्सेप्ट समझे आज, और तीनों कॉन्सेप्ट पर जो है तीनों टाइप के सवाल समझे। ठीक है, जिन छात्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर वीडियो पसंद आता है, देखिए अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर ठोका कीजिए। आप लोग जो है लाइक नहीं ठोकते हैं। ठीक है, जब लाइक ठोकेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक, तो इसलिए आप लाइक जरूर ठोका कीजिए, और साथ ही साथ जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।